हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इस बार वाले फाउंडेशन पेपर में आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई थी। रीज़न ये था कि पेपर का लेवल था वो थोड़ा हाई था और सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। वैसे तो सॉल्यूशंस आप लोगों को क्लास में करवा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम ये ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज़ स्टार्ट करें। और कुछ भी ना समझ में आए किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो क्लासरूम में पूछ सकते हो, अगर या फिर वीडियो को रिवाइंड करके उसके बारे में देख सकते हो। तो अभी हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास था वो इस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 1, विच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, और डिजिट दी हुई है हमें 9⁻²। पावर और एक्सपोनेंट पे हमने एक चीज़ देखी थी कि किसी भी हम नेगेटिव पावर को सोल्व नहीं कर सकते। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे पहले ये देखो, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 9 के नीचे कुछ नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं कि 9 है वो न्यूमरेटर में है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो ये न्यूमरेटर में जो डिजिट दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव 9⁻²। और 9⁻² को हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 × 9। 9 × 9 कितना होता है, 1/81। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड था वो इसमें करेक्ट हो जाता। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था कि इफ़ ए बी सी इक्वल्स टू 0। ऐसे प्रॉब्लम क्लास में भी करवाई थी। इफ़ ए इंटू बी इंटू सी है वो हमें दिया हुआ है कितना, 0 के इक्वलेंट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ हमें, x टू द पावर a टू द पावर b एंड देन टू द पावर c। एक कॉन्सेप्ट हमने क्लासरूम में देखा था कि जब किसी वेरिएबल की, x एक वेरिएबल है, इसकी पावर टू द पावर फॉर्म में हो, या हम कह सकते हैं कि पावर डायगोनल में हो, तो इन पावर को क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में। देखो डायगोनल में है ना, a b c, इस तरीके से डायगोनली ये पावर है, तो इन पावर को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, और ए बी सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है यहाँ पे, 0। देन ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, कितनी आ जाएगी, x टू द पावर ए बी सी इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 0। और किसी भी वेरिएबल की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है हमारे पास, 1। तो इसका आंसर क्या आता है, 1, और ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू। एक हमें नंबर दिया हुआ है, उससे ये बोला है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 6⁻²। एक नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या है, 6⁻²। इसे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, सो दैट द प्रोडक्ट में बी, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 216। नंबर क्या दिया हुआ है, 216। देखो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक इजी वे ये होता है कि जो प्रॉब्लम दी हुई है ना उसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। प्रॉब्लम हमें दी हुई है कि 6⁻² से क्या मल्टीप्लाई करें, क्या हमें पता नहीं है ना, और जो चीज़ पता नहीं है वो कुछ भी आंसर आ सकती है, तो उसको हम कुछ वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल एक्स हमने मान लिया और उसका आंसर कितना दिया हुआ है, 216, ये हमें बोला हुआ है। तो 216 हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए। तो 6⁻² से क्या मल्टीप्लाई करेगी, हमारा सॉल्यूशन कितना आ जाए, 216। अब देखो 216 है, इसको हम फैक्टर करेंगे, और फैक्टर क्या होते हैं, पावर के फॉर्म में। जैसे 216 हम क्लास 6 में 5th में सीखते हैं ना फैक्टराइजेशन करना। तो 216 में 2 का डिवाइड दिया, कितना आ गया हमारे पास, 108। 108 में 2 का डिवाइड दिया, कितना आ गया हमारे पास, 54। और 54 में 2 का डिवाइड दिया तो हमारे पास आ गया 27। 27 में 2 का डिवाइड दिया, 2 का जाएगा नहीं तो 3 का डिवाइड देंगे, तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। 3 टाइम दिया तो 3 टाइम्स, 3 टाइम दिया तो 1। ये फैक्टराइज हो गया। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास इधर पावर किसमें आ रही है, 6 में, तो हमें 6 के फॉर्म में पेयर बनाने हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 3 इंटू 3।
अब यहाँ पे देखो 6 के पेयर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, 2 × 3 1 पेयर बन गया, 2 × 3 अनदर पेयर बन गया, एंड 2 × 3 अनदर पेयर बन गया। तो हमारे पास टोटल कितने 6 बन गए, 6 × 6 तो 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6⁻3। अब यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास, इसको ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, 6⁻2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू 6⁻3। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इस वेरिएबल को इस कांस्टेंट से इंडिपेंडेंट कर लो, तो x इक्वल्स टू 6⁻3 और ये 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा 6⁻2 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -2 पावर है। देखो बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नीचे पावर नेगेटिव है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो 6⁻3 इंटू 6⁻2 बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो 3 + 2 तो सॉल्यूशन क्या आ जाता है 6⁵। ये इसका हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 4th पावर ऑफ, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ऐसे किए भी हमने, 4th पावर ऑफ -2 इज, -2 की 4th पावर पूछिए तो कैसे करेंगे, जो हमें दिया हुआ उसको मैथमेटिकली करो, -2 to the power 4। 2 to the power 4 को क्या लिखते हैं, देखो बेस, एक रूल हमने देखा था कि बेस पॉजिटिव हो तब तो हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर बेस नेगेटिव हो तो आंसर क्या आएगा हमारा, अगर ओड पावर है, अगर यहाँ पे ओड पावर होती है 4 की जगह तो हमारा आंसर क्या आता है नेगेटिव, इवन पावर है तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। इसको एक बार वैसे भी हम एक रेगुलर वे में देख लेते हैं कि 4th पावर क्या होती है, -2 and -2 -2 and -2। देखो -2 and -2 कितना हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, एंड 2 and 2 इज कितना हो गया 4, देन -2 and -2 कितना हो गया +4, देन अगेन मल्टीप्लाई, +4 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा +16। ये या फिर इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, इफ़ बेस इज नेगेटिव, बेस नेगेटिव दिया हुआ है हमें, और तो पावर हम देखेंगे, ठीक है। इफ़ पावर इज ओड देन आंसर इज, फाइनल आंसर इज, इफ पावर इज odd then final आंसर इज नेगेटिव। कितना रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और उसी जगह अगर पावर इवन होती है, इफ पावर इज इवन देन फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा पॉजिटिव। ये होता इसलिए है, देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे एक बेस है और पावर हमने ओढ़ दी, तो यहाँ पे देखना a इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, देन प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव आंसर आएगा फाइनल। अगर यहीं पे इवन पावर होती है टू द पावर 4 तो ये क्या हो जाता है a इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, देन प्लस इंटू प्लस कितना होता है पॉजिटिव आंसर, तो आंसर हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंडेड फॉर्म पूछिए हमसे। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, किसी भी नंबर जो दिया हुआ है पावर को उसको खोल के एक्सपांड कर देना, लिखना, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ -ab टू द पावर 4 इज, क्या होगा यहाँ पे आंसर, तो इसको एक्सपेंशन कर देंगे, पावर को क्या कर देंगे ओपन कर देंगे, -ab पावर 4 है, इसको हम सेपरेटली लिख लेंगे, 4 टाइम्स है ना, तो ab इंटू माइनस ऑफ ab इंटू माइनस ऑफ ab, और ये कितने बार करेंगे हम 4 टाइम्स करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 100/2। अब बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने क्या मिस्टेक किया कि 2 की पावर 100 है ना, उसमें 2 का डिवाइड कर दिया, तो 100/2 कितना कर दिया उन्होंने 50, लेकिन वो रॉन्ग होता है, बताया था ना। अगर बेस सेम हो, देखो 2 की पावर 100 एंड 2 टू द पावर 1, कुछ नहीं दिया हुआ यानी पावर कितनी है 1, बेस सेम है, बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है उसको कहाँ लेके जा सकते हैं न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 100 इंटू 2 टू द पावर -1, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो पावर क्या होगी नेगेटिव। अब बेस सेम है, बेस सेम होता है तो 2 पावर को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं विद साइन, तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1,
100 माइनस 1 इज़ 2 टू द पावर 99। ये हमारा क्या हो जाता, क्वेश्चन हो जाता। इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 150 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 146। देखो इस प्रॉब्लम को कैसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 150 है अपॉन 10 टू द पावर 146 लिख सकते हैं। डिवाइड दिया हुआ है, बेस सेम है, बेस कितना है देखो 10, और यहाँ पे भी बेस कितना है 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 150 मल्टीप्लाइड बाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो जो पावर है वो पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे विद साइन, साइन कितना प्लस का 150 माइनस का 146, तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 4। अब यहाँ से देखो 10 टू द पावर 4 का एक्सपांशन कर देते हैं, कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 4 टाइम्स है ना, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 10,000। तो इसका सोल्यूशन कितना होता है 10 टू द पावर 4 का 10,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लेवल अप भी लग सकता है इसमें। इसमें एक सीरीज़ दी हुई है, सीरीज़ क्या दी हुई है -1 टू द पावर 301, देन -1 टू द पावर 302, देन -1 टू द पावर 303, और अप टू ये पावर हमें कितनी दी हुई है -1 टू द पावर 400 तक दिया हुआ है। देखो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कि ओड और इवन, बेस पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहाँ पे बेस नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है, लास्ट तक बेस नेगेटिव है 1 1 1, तो ओड पावर पे आंसर क्या आएगा हमारा नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आंसर आएगा ओवरऑल पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, और लास्ट में क्या आएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि 400 क्या है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर पे आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। और 1 की कितनी भी पावर हो, है ना, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आंसर आता है। तो -1 की पावर 301 कितना होगा -1, देन +1, देन -1, देन +1, और लास्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास +1। तो यहाँ से देखो माइनस और प्लस ऐड होके कितना हो गया 0, माइनस और प्लस ऐड होके कितना हो गया 0, यहाँ पे भी माइनस और प्लस ऐड होके कितना हो गया 0, देन 0 + 0 + 0, फाइनल आंसर हमारे पास कितना आता है 0। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई करना है, और क्वेश्चन क्या है 9 टू द पावर 2 इंटू 9 टू द पावर 18 इंटू 9 टू द पावर 10, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए बेस चेक करो, बेस के तीनों का सेम है 9 9 9, इफ बेस इज सेम एंड टर्म्स आर मल्टीप्लाइड, बेस सेम है टर्म्स मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या कर देंगे पावर को ऐड कर देंगे। बेस इज सेम, बेस सेम है और टर्म्स क्या है मल्टीप्लाइड है, टर्म्स यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड होती है तो हम क्या कर देते हैं पावर को ऐड कर देते हैं, तो अल्टीमेट क्या होगा पावर्स आर एडेड। तो बेस सेम रख लो, पावर को ऐड कर दो 2 + 18 + 10, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 18 + 2 कितना हो गया 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, तो 9 टू द पावर 13। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है उस क्वेश्चन में क्या हो जाता करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ m वो हमें फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन हमें कितना दिया हुआ है 100 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 100 टू द पावर 8। अभी पीछे हमने 2 प्रॉब्लम की थी, क्वेश्चन नंबर जो हमने किया था 6 और 7 उस जैसा ही है। देखो मैथमेटिकली लिख लेते हैं इसको, 100 टू द पावर m डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 4 इक्वल्स टू कितना है 100 टू द पावर 8। देखो बेस सेम है और डिनोमिनेटर में पावर है, तो ये ऊपर जाएगी किस में हो जाएगी न्यूमरेटर में चली जाएगी, कैसे हो जाएगा 100 टू द पावर m इंटू 100 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 100 टू द पावर 8। इसको सोल्व करेंगे और पावर किस में हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, प्लस में थी तो देखो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो विद साइन, तो m - 4 इक्वल्स टू 100 टू द पावर 8। इक्वल्स टू साइन है, दोनों तरफ बेस सेम है, अगर इक्वल्स टू में है इक्वेशन देखो इक्वल्स टू में है और बेस सेम है
तो हम पावर को भी क्या कर देंगे इक्वल, तो पावर को इक्वल करेंगे तो m-4 किसके इक्वलेंट हो जाएगा 8 के इक्वलेंट, और -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू क्या 4 + 8, देन m की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें क्या हो जाता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कुछ ऑप्शंस दिए हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पेपर में एक मिस्टेक थी जो करेक्ट भी करवाती थी, और उसमें यह है कि 3⁻², फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इज ग्रेटर देन 2⁻3, एंड सेकेंड ऑप्शन है वो कितना दिया हुआ है हमें 4⁻3 इज इक्वल टू 2⁻6, एंड थर्ड ऑप्शन इज 3⁻3 इक्वल्स टू 9, एंड फोर्थ ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है 2⁻5 इज ग्रेटर देन 5⁻2। सेपरेटली इनको सोल्व करते हैं। देखो 3⁻2 कितना होता है 3 × 3 इज 9, एंड 2⁻3 कितना होता है 8, है ना। तो 9 इज ग्रेटर देन 8 ट्रू है क्या, तो ये ट्रू है, तो ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन तो सही है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 4⁻3, तो 4 × 4 × 4, और बीच में सिंबल दिया हुआ है 2⁻6, 2 × 2 × 2, देन 2, देन 2, देन 2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 4 4 = 16, 16 टाइम 4 इज 64, एंड देन 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8, 8 × 2 इज 16, 16 टाइम 2 इज 32, 32 × 2 इज 64, तो ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड इक्वेशन कितनी है 3⁻3, 3⁻3 है वो कितना होता है 3 × 3 × 3 इक्वल्स टू 9, 3⁻3 इज 9, 9 3 इज 27। क्या 27 9 के बराबर होता है, नहीं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो हमारा ये आंसर हो जाता। फाइनल भी एक बार चेक कर लेते हैं, 2⁻5, 2⁻5 कितना होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देन सिंबल दिया हुआ है ग्रेटर देन 5⁻2, देन 2⁻2 इस कितना होता है 32, क्या 32 ग्रेटर देन है 25, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होता। तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है -3/5⁻1। एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, अगर पावर फ्रैक्शन में हो और नेगेटिव पावर हो तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 3⁵, तो इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे -5�3, और पावर क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कितना दिया हुआ है हमें 3⁻1 × 5⁻1 अगर बेस डिफरेंट और पावर सेम है तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि इन दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, पावर कितनी है -1 एंड -1। अब देखो डायगोनल पावर आ रही है ना, और डायगोनल पावर आती है तो हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 15 कितना हो जाता +1, और ये कितना हो जाता 15। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या हो जाता करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है x इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, x इज ए नॉन जीरो रेशनल नंबर, एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, और क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ x विद द क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमसे बोल रहा है कि x एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, वो हमें नंबर पता नहीं है, तो वो नंबर हमें दिया हुआ है कितना x है। अब ये बोल रहा है कि इसका स्क्वायर, तो x का स्क्वायर हो गया, उसका प्रोडक्ट किसके साथ x के क्यूब के साथ। आंसर क्या आता है हमारे पास, देखो बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगी, तो x 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है x⁵, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता, ऑप्शन नंबर सी क्या होता 5th पावर ऑफ द x। ये क्या है 5th पावर ऑफ द x, ये हमारा इसका क्या हो जाता सॉल्यूशन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 3 ⁻
एन माइनस टू है वो 1/81 के इक्विवेलेंट दिया हुआ है और पूछा है कि एन की वैल्यू क्या होगी। देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेस सेम बना लेते हैं। 81 यहाँ पे बेस कितना है 3 और यहाँ पे 81 विदाउट पावर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से हम लिखेंगे पावर के फॉर्म में कि 3 पावर आ जाए। तो 81 क्या होता है हमारे पास 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। तो 81 को क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। तो यहाँ पे ये कितना आ जाता है 3 टू माइनस टू एंड 81 कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 4। बेस सेम करना है, ये न्यूमरेटर में इसको भी न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो कैसे लिख देंगे 3 टू द पावर n माइनस टू इक्वल्स टू 3 टू द पावर माइनस 4। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर प्लस से क्या हो जाएगी माइनस। अब इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे। देखो दोनों तरफ बेस सेम है और इक्वल्स टू का साइन है तो पावर को बराबर कर दो। तो n माइनस टू कितना हो जाता है -4 और ये प्लस टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू +2 -4 और -2 बड़ा है तो इन दोनों का साइन क्या था ज़्यादा मैग्नीट्यूड का साइन आता है। तो 2 - 4 कितना हो जाता है -2। तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है -2। ऑप्शन नंबर 4 तो वो करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 6 टू द पावर 8 देन 8 इज़। ये तो बहुत ईजी था। देखो इसमें क्या होता है जो 6 दिया हुआ आता है इसको क्या बोलते हैं बेस। तो बेस तो हमारा क्या आ जाता है इसमें 6 और पावर क्या होती 8। तो 8 को क्या बोलेंगे हम पावर और 6 को क्या बोलेंगे हम इसमें बेस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा भी ऊपर सीरीज वाला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 8 था वो इस जैसे था। क्वेश्चन दिया हुआ है -1 टू द पावर 19 10 प्लस -1 टू द पावर 20 और फिर दिया हुआ हमें 2 टू द पावर 5। देखो 1 की कुछ भी पावर होती है आंसर 1 ही आता है, लेकिन पावर देखेंगे ओड है तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। तो -1 पावर क्या है इवन तो आंसर क्या आएगा हमारा पॉजिटिव प्लस 2 टू द पावर 5। देखो +1 से +1 में -1 ऐड किया तो कितना आ गया 0 और 2 टू द पावर 5 कितना होता है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। 2 टाइम्स 2 इज़ 4 4 टाइम्स 2 इज़ 8 टाइम्स 2 इज़ 16 टाइम्स 2 इज़ 32। तो हमारा अल्टीमेट आंसर कितना आ जाता ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दिया हुआ है कि इसमें से करेक्ट आंसर हमें बताना है ऑप्शंस में से। और क्वेश्चन हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसकी इक्वेशन हमें क्या दी हुई है 3 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 टू द पावर -3। ये हमें दिया हुआ है। अब देखो 3 की पावर 2 कितना होता है 3 3 ज़ा 9 3 टाइम्स 3 इज़ 9 एंड 2 टाइम्स 2 इज़ 4। यहाँ पे देखना पावर नेगेटिव है फ्रैक्शन में है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 और पावर क्या रहेगी 3। 9 - 4 कितना होता है 5। 3 की पावर 3 कितनी होती है 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 एंड 2 टू द पावर 3 कितना होता है 2 टाइम्स 2 इज़ 4 4 टाइम्स 2 इज़ 8। 27 को 5 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 135/8। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी इसमें क्या हो जाता करेक्ट हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 19। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया हुआ है कि 2 टू द पावर -1 देन -4 टू द पावर -1। क्वेश्चन दिया हुआ हमें 2 टू द पावर -1 -4 टू द पावर -1 देन इसका स्क्वायर हमें दिया हुआ है। देखो पावर नेगेटिव हम सोल्व नहीं कर सकते तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए देखो न्यूमरेटर में है ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पावर को पॉजिटिव बना लेंगे। तो न्यूमरेटर वाला टर्म कहाँ से लगेगा डिनोमिनेटर में और +1 पावर क्या होती है वही चीज़ होता है वही नंबर वापस आ जाता है। और 4 टू द पावर -1 कितना हो जाएगा 1/4 इसकी पावर 2 2 और 4। देखो फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में जब होता है तो इसका क्या लेते हैं हम एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम वाला लेक्चर हम अलग देखेंगे। 2 और 4 का एलसीएम देखो 2 टाइम्स 2। इन दोनों में मैक्सिमम एलसीएम का नंबर क्या होता है वो नंबर हमें लेना है वो मिनिमम नंबर लेना है जिसमें 2 और 4 का क्या हो जाए डिवाइड चला जाए। तो 2 और 4 में मिनिमम नंबर कितना है 4। इसमें 2 का भी डिवाइड जाता है और 4 का भी डिवाइड जाता है। देखो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं जो हमारा एलसीएम है उसमें फर्स्ट नंबर का जो डिनोमिनेटर है कितना है 2 2 का 4 में डिवाइड दिया कितना आया आंसर 4 टाइम्स 2 इज़ 2। तो कितना हो गया हमारे पास 4 में 2 का डिवाइड दिया कितना है हमारे पास 2 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 देन साइन क्या है -4 का 4 में डिवाइड दिया कितना है 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 देन पावर इज़ 2 2 - 1 कितना होता है 1
बाई 4 और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो हमारा अल्टीमेट आंसर कितना आ जाता है 1/16 और ऑप्शन नंबर 4 था वो हमारा क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या दिया हुआ है, AM इंटू AN, ये किसके इक्वल है, बेस सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं ऐड, तो बेस सेम लिया और पावर को हमने क्या कर दिया m+n करके ऐड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 में काफ़ी इजी था, ऊपर सीरीज जैसा ही था कि -1 की पावर 11 है वो कितना आएगा। देखो बेस अगर नेगेटिव है तो पावर हम देखते हैं पावर ओड है या इवन, पावर ओड है तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 और 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आती है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया हुआ है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की और एक्सप्रेशन कितना दिया हुआ है 16 टू द पावर 8 टू द पावर m एंड देन दिया हुआ है 16 टू द पावर 0। देखो पावर के ऊपर पावर डायगोनल पावर है ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 16 टू द पावर 8 इंटू m 8m हो जाता और 16 टू द पावर 0। एक्सप्रेशन में दोनों तरफ बेस सेम है और इक्वल्स टू में है तो पावर को क्या कर देते हैं इक्वल, तो 8m किसके बराबर हो जाता है 0 की। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8 का नीचे डिवाइड कर देंगे तो m इक्वल्स टू 0/8 और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0 ही आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्सप्रेशन दिया हुआ है -3 टू द पावर m+1 इंटू -3 टू द पावर 5 इक्वल्स टू -3 टू द पावर 7। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें बेस सेम है -3 तो पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे विद देयर साइन, तो m+1 और इधर पावर कितनी है +5 इक्वल्स टू -3 टू द पावर साइन। अब देखो इक्वल्स टू का साइन और बेस सेम है दोनों तरफ तो हम पावर को क्या कर देते हैं इक्वल, तो m 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और उधर पावर कितनी है 7, 6 इक्वल्स टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 तो m इक्वल्स टू 7 - 6 कितना हो जाएगा 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या होता है करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि -3 टू द पावर 2 और इसकी पावर कितनी दी हुई है हमें 3 दी हुई है। पावर टू द पावर दिया हुआ, पावर के ऊपर पावर क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे -3 की पावर कितनी हो जाएगी -3 और 2 इंटू 3 कितना हो जाता 6, तो पावर क्या होती है पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया हुआ है विच एक्सप्रेशन इज इक्वलेंट टू 81 के बराबर हमें बताना है। देखो ऑप्शन नंबर जो हमें दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन कहता है 1/3 टू द पावर -4। अभी बताया था अगर पावर नेगेटिव में हो तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/1 टू द पावर +4 हो जाता है, -4 के इसमें हो जाता प्लस हो जाता और 1/3 क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब देखो 3 की पावर 4 कितना होता है 81 और 1 की पावर 4 कितना होता है 81, तो 81 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है 81, तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या हो जाता करेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स थी। देखो कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे, जो पैटर्न है उसको फॉलो करोगे, एक प्रॉपर सोल्यूशन को फॉलो करोगे तो टफ से टफ क्वेश्चन होते हैं वो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना और वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, देख सकते हो, क्लासरूम में पूछ सकते हो। जब तक प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट नहीं होती, जब तक समझ में नहीं आती है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं इवन क्लासरूम में भी, तो प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किया करो। और टेस्ट जब भी हो तो उससे घबराया मत करो। टेस्ट जो हम सीखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर पेपर पैटर्न होता है, तो जितने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पढ़ाई करो और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ मल्टीपल टाइम्स पूछना, क्योंकि अगर सीखोगे नहीं तो एक टीचर के लिए ये, अगर स्टूडेंट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को, तो टीचर को ज़्यादा बुरा लगता है स्टूडेंट से, क्योंकि जो सिखाया हुआ है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो हम उसके जो जनरल सॉल्यूशंस है वो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो पढ़ाई करना और बिना घबराए कोई भी डाउट हो तो पूछना। थैंक यू।